नमस्कार साथीहरू, म राम बलामी। आज म तपाईहरुको माझमा एउटा पोडकास्ट लिएर आउँदैछु। कोसिस गर्दैछु भनौँ न, मेरो जिन्दगीको पहिलो पोडकास्ट भनौँ या इन्टरभ्यू भनौँ, मेरो जीवनको पहिलो इन्टरभ्यू भनौँ, रमाइलो रूपबाट प्रसारण हुँदैछ। र आज मेरो पहिलो गेस्टको रूपमा चाहिँ इन्डियाबाट मेरो दोस्त या साथी एकदम आत्मीय मित्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ पहिलो पोडकास्टमा चाहिँ केही कुरा गर्नको लागि उहाँ एकदम रमाइलो व्यक्ति, एकदम ट्यालेन्टेड व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले हिन्दीमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यति राम्रो हिन्दी चाहिँ मेरो छैन, त्यही पनि म कोसिस गर्नेछु। नमस्कार दोस्तों, मैं राम बलामी, मेरा चैनल का नाम है रमाइलो रोल्पा। आज हम जा रहे हैं थोड़ा कन्वर्सेशन करने के लिए। हमारा भाई है इंडिया से, मोही भाई। आज उनका साथ में हम थोड़ा कन्वर्सेशन करते हैं। उनका लाइफ स्टार्टिंग कैसे था, सऊदी तक का सफर कैसे रहा, हम थोड़ा कन्वर्सेशन, थोड़ा बातचीत करने जा रहे हैं। भाई स्वागत है आपका हमारा चैनल रमाइलो रोल्पा में। सबसे पहले तो राम भाई, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो है हमें अपने इस चैनल पे मौका दिया है पॉडकास्ट के लिए और बुलाया। और हम भी बहुत खुश हैं आपको देख के। जब मिले थे वो 1 साल पहले, लेकिन उस टाइम पहले टाइम मिलने का टाइम हमको उतना आपका हैबिट भी मालूम नहीं था। बाद में 2 दिन 3 दिन में हम क्लोज हो गए। लेकिन जब क्लोज हो गए ना, आपका साथ बहुत मजा आया। हम लोग अपना अपना टैलेंट भी दिखाया। और आपको कैसा लग रहा है अभी हम जैसे कन्वर्सेशन में आए? मेरे को पहले मैं बोलता हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, कुछ नीचे तो होगा तो मिला के समझना। मेन चीज भाषाएं एकदम शुद्ध होगी तो आदमी कन्वर्सेशन कहाँ कर पाएगा। शुद्ध हिंदी हो या हमारा तो एक कल्चर यही बना हुआ है इंडिया नेपाल का कि बस समझ रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ जाए, यही काफी है हमारे लिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो अपना लाइफ स्टाइल होता है आपका, जैसे बाल्यकाल, जैसे स्टार्टिंग में जब से आप पहले तो छोटा चिल्डहुड में तो छोटा थे, जब तक आपका चेक आ गया, जैसे दिमाग में आने लग गया हाँ ये चीज, कैसे स्टार्ट हुआ था? स्कूल लाइफ कैसे था? जैसे स्टार्टिंग में मैं जो बचपन से ही एक चीज हमारे अंदर जो कही हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह लीजिए, अब एक पॉइंट था जी, हमको ईमानदारी बहुत पसंद था। अगर हमारे मामा थे तब 5 रुपए दें हमसे मजा लेने के लिए, ऐसे बोलते हैं कि 1 लेना 4 वापस देना। तो मैं 1 लेकर उनको 4 ही वापस कर देता था। ऐसा बचपन था। और स्कूल लाइफ जब स्टार्ट हुई तो बहुत ही अच्छी थी स्कूल लाइफ। हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स ने जो वहाँ का हमारे एरिया का सबसे अच्छा स्कूल था, उसमें हमको जो एजुकेशन दिलाई। और स्कूल लाइफ के दिन जानते हैं, बचपना एक ऐसा होता है, कब क्या गुजर गया कोई मालूम नहीं चलता। हाँ, एक चीज ये थी कि जब पढ़ने जाते, जो पहले ही बताया आपसे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पॉइंट ईमानदारी। तो जब भी क्लास करें तो ईमानदारी से करें और दिखावे के लिए कभी नहीं पढ़ाई, क्योंकि पेरेंट्स हैं तो किताबें खोल के पढ़ लें। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा सारे बच्चों को कि आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं अगर, तो थोड़ा ईमानदारी से पढ़िए। ये नहीं कि दिखाने के लिए, वो आप अपने पेरेंट्स को और खुद को भी धोखा नहीं है। हाँ, वैसे आपने एक बात इधर किया, ईमानदारी तो सब में होना चाहिए, और जो काम करते हैं उसमें हम लोग 100% देके ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और आपने स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल कितना तक अपना पढ़ाई, एजुकेशन कितना तक कंप्लीट किया है? मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है कंप्यूटर में और अकाउंटिंग में भी है। और मेरा प्रोफेशनल कोर्स जो है वो बीकॉम है, तो अकाउंटिंग मेरा प्रोफेशनल कोर्स है। अभी मैं सऊदी आने से पहले मेरा लास्ट सेमेस्टर ड्रॉप कर दिया था क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पढ़ने के बाद भी बंदा जॉब करता है, और अगर पहले भी मिल रही तो मैंने अपॉर्चुनिटी को जो है एक्सेप्ट किया, क्योंकि बिजनेस हमें सिखाता है नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी। सो मैंने अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं किया। उसके बाद मैं अभी बीच में तबीयत खराब हुआ तो मैं इंडिया गया और फिर से अपने जो एग्जाम्स छूटे हुए थे उसे मैंने फिर से अपना क्लियर। फिर आप आए थे, जो इस टाइम में आए थे, आपका जो चाहे बॉडी में थोड़ा नीचे ऊपर हो गया था, डिस्ट्रिक्ट हो गया था, आपका स्टोन आ गया था, उस टाइम इंडिया गए, फिर उधर
जो क्लास छुट्टी थी उसको पूरा करके आए। हाँ, मैं पहले मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, ऑपरेशन हुआ मेरा, जी। स्टोन थी किडनी में। हाँ मालूम। तो फिर उसके बाद जो है हमने जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी हुआ तो मैंने अपना कॉलेज जाके फिर से फॉर्म रिसबमिट किया, और उसके बाद जब भी हमारा शेड्यूल आया एग्जाम का, हमने शेड्यूल में आते ही अपना प्रिपरेशन थी, थोड़ा सा रिवीजन किए और जाके एग्जाम हमने दे दिया, रिजल्ट भी आ गया अभी तो। लेकिन एक बात है, जैसे आप देखने में स्मार्ट हो, टैलेंट भी हो, बात करने के लिए भी आपको कोई नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि आपका वो बोलने का और बोलिए आपका जैसे आवाज है बहुत मस्त है। जैसे आपने स्कूल लाइफ या अभी इधर जॉब कर रहे हैं, उससे अलावा कुछ किए है, कुछ टैलेंट है आपका पास या कुछ ट्राई किए थे? जी, ये कहिए कि मेरी हॉबी जो थी वो, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, ईमानदारी वाला मसला। तो जो मेरी हॉबीज थी उसी में मैं घुस जाता था एकदम से, कि उसी में डूब जाए। जैसे कि मुझे बचपन से ही हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी, तो बचपन में वो नहीं होते खिलौने वाले टॉयज, घोड़े, तो जब मैं कहीं भी जाता था तो मैं अम्मी हो साथ में या मेरे पापा हो, तो वो जो है मुझे मैं जिद कर लेता था तो उसे दिलाते थे। अभी बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे पास घोड़े वगैरह अभी घर पे हैं 2-3, तो सवारी करते हैं, अभी है। इस बार गए तो नहीं किए क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा था। और मुझे सबसे अजीज 2 चीजें हुई, एक घोड़सवारी है और एक मेरा जो है वो तो आप जानती हैं कि गजल। इसका मैंने आपका आने वाला था मैं पॉइंट में, आपका जो वॉइस टेक्सचर है, आपका जो गजल वाचन करते हैं, लिखते हैं और सिंगर भी है। मेरा नजर में मैंने देखा आपका वॉइस, मैंने सुना है, आपने जो गाना गाते हैं बहुत मस्त लगता है आपका। जैसे आपका टैलेंट हम अभी थोड़ा बाद में हम आपका वो भी क्या है सॉन्ग भी हम सुनेंगे, और थोड़ा मैं उसमें आपका बात करता हूँ। जैसे आपका जैसे आवाज है, जैसे आपका फैशन है, आपका दिल लगता है ना जैसे गीत गाने में या गजल बोलने में, लेकिन आपने उसमें भी आपका था, आपका जो लाइफ है और आपका उधर क्या बोलता है इसको, संभावना था, वो क्यों छोड़ दिए और इधर आगे? ये तो बात का बात हो गया, लेकिन उसमें आपका रुचि भी था और आपका सुटेबल भी है, आपका उधर पोटेंशियल भी है, और मेरे को लगता है आपने छोड़ दिया तो थोड़ा बुरा लग रहा है मेरे को। नहीं, अभी तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो इसीलिए अभी 2 साल तो इधर निकाल रहे हैं। अभी हो क्या आया जी, बहुत सुनते थे बचपन से कि जो सऊदी ऐसा है वैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी तो यहाँ पे बहुत अच्छी है। सऊदी लोग में जो हॉस्पिटैलिटी सुनते थे वो देखने को भी मिली, जैसे हमारी कंपनी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही सारी चीजें। और जो टैलेंट की बात है तो वो तो जब तक आप खुद उसी में डूबे ना रहे फिर मजा नहीं है। संगीत का मजा ही तब है कि जब आप उसमें डूब जाएं। गजल हो और गजल की एक शेर की लाइन, मजा तब आता है गजल का जब सामने वाला आपको दाद दे और वो समझ रहा हो आपकी एक एक पॉइंट्स को, आपकी थिंकिंग कहाँ पे जा रही है, इस शेर में आप कहाँ पहुंच रहे हैं। क्योंकि शायर की दुनिया ही एक अलग दुनिया होती है क्रिएशन की, कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा कोई नहीं। बस ये है कि इसमें थोड़ा फीलिंग जब अंदर से आती है ना, उसकी बात नहीं ऐसा होता है। मैंने भी बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे को भी बहुत सिंग करने के लिए, गाने के लिए, डांस के लिए भी, और जो भी कला क्षेत्र में मेरे भी बहुत दिल तो करता है, लेकिन मेरा अपने आप को लगता है मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मेरा सब मिला के उतना अच्छा नहीं लगता है, मेरा अपने आप को नहीं लगता है, दूसरा को तो कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा दिल से चाहता हूँ जो भी हमारा कलाकार है, जो भी हमारा एक्टर लोग, सबको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ ऐसा बनना चाहिए, लेकिन मेरे से नहीं हुआ, मेरा उम्र भी अब गया। लेकिन आपका जैसे लगता है ना, अभी हमने इतना कन्वर्सेशन कर लिया, बाद में लगेगा दोस्त लोग को भी, ये लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन क्या चीज का बात कर रहे हैं। हमारा दोस्त लोग या दर्शक लोग के लिए भी थोड़ा दिखा देंगे टैलेंट, या थोड़ा करेंगे तो फिर बात में बात करने के लिए मजा आ जाएगा। तो मैं दर्शकों को पहले तो यही कहना चाहूंगा कि हर हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या दर्द है कोई क्या जाने, इसके लिए मैं एक शायरी अर्ज करना, लेकिन थोड़ा ऐसा मैं रुकना चाहे आपको। लेकिन जैसे आपका फेस है ना, इतना क्यूट सा फेस, रोज स्माइलिंग फेस,
दुख नहीं दिखता है। लेकिन मेरे को लगता है जैसे आदमी लोग को देखेगा तो हाँ यार हमारा भाई तो रोज स्माइलिंग चेहरा है, सबका साथ में अच्छा हंस हंस के बात करते हैं, दुख तो नहीं होगा लगता है, लेकिन दुख तो होगा अपना अंदर। राम भाई, आपकी इस बात का जवाब मैं अपने शेर से पूरा करना चाहूंगा। तो होने के भी आदाब हुआ करते हैं, वाह वाह वाह, इश्क होने के भी आदाब हुआ करते हैं, और जागती आंखों में भी ख्वाब हुआ करते हैं। हाँ। इश्क होने के भी आदाब हुआ करते हैं, जागती आंखों में भी ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो के दिखा दे ये जरूरी तो नहीं, हर कोई रो के दिखा दे ये जरूरी तो नहीं। खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। खुश्क का मतलब सूखी आंख, सुखिया, मतलब कि हम रोए नहीं, आंसू नहीं है, और लेकिन अंदर जो है वो है, बस किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं। नहीं जैसे देखो आदमी को फील बोलता है ना, जैसे आपके साथ में बैठ के मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आपका शेर सुनाया, लेकिन लगता है ये मेरे लिए बनाया। आदमी लोग को ऐसा कनेक्ट कर देते हैं, एकदम अच्छा है। और दूसरा कुछ है तो सुनाइए, आपके पास तो दूसरा क्या है, आपका पास तो बहुत कुछ है। अब ज्यादातर तो मैं यही कहता हूँ मोहब्बत से ही रिलेटेड है, कुछ सैड है, कुछ रोमांटिक्स हैं, कुछ प्रपोजिंग चीजें रहती है कि एक मोहब्बत का लेवल होता है। आदमी एक अट्रैक्शन से लेके मोहब्बत, प्यार से होते हुए, सफर को तय करते हुए एक मुकाम आता है जब आदमी इश्क को पहुंच जाता है। मोहब्बत में भी कई मकाम है, प्यार में। तो आदमी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखा किसी को अट्रैक्ट हो, और फिर अट्रैक्शन से ही वो प्यार, मोहब्बत, मोहब्बत से एक लेवल आता है इश्क। तो जब इश्क का लेवल आता है तो बंदा मजनू वाली कैफियत हो जाती है, मजनू वाला हाल होता है, मजनू की तरह ही हो जाता है बंदा जब। तो कहता है आदमी, हमने बांधा है तेरे इश्क में हराम जुनून, हम भी देखेंगे तमाशा तेरी लड़ाई का, हो के रूपोश न दिल तोड़ तमन्नाई का। और मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि एक शेर है कि अहले दिल उसको दिल नहीं कहते। भाई मैंने आपका ये जो राम भाई सॉन्ग देख के थोड़ा मेरा गुस्बम आने लग गया। लगता होगा आदमी लोग को थोड़ा बात बढ़ा के कर रहा है, चढ़ा के कर रहा है, लगता है ना आदमी लोग बात कर रहा है, लेकिन आदमी लोग कैसा है, हमारा भाई का रेल में मैंने जब से पहले ही दिन ऐसे मजाक मजाक में हम बैठ के बात कर रहे थे, और मैंने भी बोला मैं भी थोड़ा अभिनय में या थोड़ा मॉडलिंग में रुचि रखता हूँ बोल के हम थोड़ा बात हुआ था। उस टाइम मैंने वीडियो भी दिखाया, मेरा 1-2 वीडियो, फिर भाई ने भी बोला मैं भी ऐसा ऐसा किया, मेरा स्ट्रीट में मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। Karari.in थी मेरा साइट थी, और हमने टोल फ्री नंबर भी बनाया हुआ था ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि जिस एरिया में मैं हूँ तो ज्यादा लोग वहाँ पे गल्फ में रहते हैं। तो रमजान में स्पेशली हमने स्टार्ट की थी सर्विस, क्योंकि प्रॉब्लम होता है जिनके यहाँ अगर बच्चे नहीं है या उनके मेल्स वगैरह बाहर हैं, जेंट्स है, तो लेडीज के लिए रमजान में तो और परेशानी होती है फल लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए। इसके लिए हमने एक स्टार्ट किया था अच्छा ऑनलाइन, उसमें हम प्रोवाइड कर रहे थे सारी चीजें, वेजिटेबल्स थी, फ्रूट्स थे, मेडिसिन थी, ड्रिंक्स थे, कोल्ड ड्रिंक्स और नॉनवेज वगैरह, जैसा कि आप जानते हैं कि बनता है लोग, और ग्रोसरी आइटम्स थे, सारे ऐड कर रखा था कि सारा सोल्यूशन सिर्फ एक साइट पे आप या एक कॉल पे ऑर्डर करिए, आपके घर पे इन मिनट था नाम मेरा, करारी इन मिनट। करारी मेरे गांव। जैसे आपने शेर बोलते हो, थोड़ा गजल बोल देते हैं, थोड़ा गाना भी गा लेते हो, लेकिन आपका जैसे जो इस प्यार में रखता है वही का बात का ज्यादा आपका होता है ना। किसी आदमी को सॉन्ग में भी किसी को क्लासिक होता है, किसी का डीजे होगा, किसी को कुछ होगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होता है, लेकिन आपका थोड़ा प्यार वाला, इश्क वाला, ये वाला ज्यादा आपका फोकस है। आपका मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और लाइफ में प्यार जिसको भी होता है होता है, लेकिन आपका जैसे प्यार तो हुआ होगा, ये कैसा था, या स्टार्ट हुआ था या नहीं था, या पर्सनल है, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम बात करते करते आपका जो नेचर बता रहा है,
आप प्यारा बंदा है, मैं तो प्यार करने वाला बंदा है, इसीलिए आपका प्यार कैसे हुआ था? पहला प्यार बोलते हैं ना, पहली प्यार, ये वाला किसी कुछ तो याद है? मैं राम भाई सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा इसमें, अगर आप अपने की होगी मोहब्बत समझेंगे कि वो शख्स या वो इंसान ही नहीं जिससे कभी जिंदगी में मोहब्बत ना हुई। तो एक शेर है कि अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, अहले दिल उसको दिल नहीं कहते, जो तड़पता ना हो किसी के लिए, और दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी। तो अगर एक ऊपर वाले ने हमको, भगवान ने, अल्लाह ने एक ऐसी डिवाइस दे रखी है जिसका नाम है दिल, अगर इसमें मोहब्बत ही नहीं जग रही तो आपके डिवाइस में कोई कमी है। और एक नेचुरल थिंग है, कभी इसमें बंदा संभल जाता है, कोई बहक जाता है, तो बस यही है कि बंदा संभाल ले तो बेहतर है। अगर कभी वन साइडेड हुआ, बंदे टूटता है दिल, कभी टू साइडेड भी है, कुछ मजबूरियां होती है फैमिलीज की, या कास्ट इस टाइम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो क्या है, इंटरकास्ट होगी, शादी वगैरह नहीं। मैं तो बस यही जानता हूँ कि बंदे को संभाल लेना चाहिए। अगर इश्क हो गया तो शेर व शायरी में बोलेगा, और ये नहीं कि ड्रिंकिंग करने लगे। जैसे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे प्यार तो सबका, जो प्यार करते हैं वो लोग तो जो प्यार किया उसको तो मिलता नहीं जी। एक बात ये भी बोलता है ना, जैसे जो ज्यादा प्यार हो गया, ज्यादा हकीकत तो यही है कि राम भाई मिलता नहीं है, मिलता नहीं, और सब बहुत ही कम ऐसे बहुत ही खुश नसीब लोग हैं, कुछ ही जिनको की मोहब्बत मिल जा रही है। समझिए कि मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसे बहुत कम ही लोग को देखा है, शायद हजारों, क्योंकि आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में रहे होंगे, तो देखे होंगे कि अगर आपके 10 फ्रेंड हैं, 20 फ्रेंड है, तो उसमें शायद किसी को उसकी मोहब्बत मिली हो, बाकी सब तो रह गए होंगे। और वैसे मेरे को भी थोड़ा बहुत तो सुना है, देखा है, या थोड़ा फील भी किया है। आदमी लोग बोलता है जिसको प्यार किया वो अपना साथ में हो या नहीं नो, लेकिन जिधर भी हो खुश रहो, बोलते हैं ना। ये आपका कैसे, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे देखिए, मोहब्बत ऐसी चीज है राम भाई, मिले ना मिले, अगर सच्ची हो गई तो महबूब कभी भुलाया नहीं जाता। आप चाह के भी नहीं भुला पाएंगे। और ये है कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूँ। कभी भी ऐसा हो कि आप कोशिश करें, नॉर्मल इंसान है, मोहब्बत के लेवल में मोहब्बत की थी उसने, अब उसको कई वक्त गुजर गया, काफी वक्त हो गया, लेकिन अगर कभी सिमिलर नेम, उसका सेम नेम सुनाई दिया कभी, तो ऐसा नहीं है कि बंदे में चिंगारी नहीं, अगर सामने से देख लेगा बंदा तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये मोहब्बत। लेकिन आपका साथ में बैठ के बात करने का टाइम बहुत कुछ मिल जाता है जी, एनर्जी आ जाता है, जैसे प्यार का, जैसे आपने बोला, ज्यादा जैसे एक्सप्लेन किया। मेरे को हिंदी उतना बराबर तो नहीं आता है, लेकिन समझता तो समझता हूँ। वही है, क्योंकि अच्छा लगा, और भी हम बात करते आगे जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि हम नया नया बंदे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं कुछ करने के लिए, इसीलिए हमारा थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम आ गया था। फिर हम कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब, फिर से स्वागत है आपका। जी, फिर से धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने इतनी मेहनत की, इतनी जहमत की हमारे लिए। ओके, हम थे स्कूल लाइफ आपका मालूम हो गया हमको, बच्चे का लाइफ चिलहुड भी मालूम हो गया। अभी थोड़ा जाते हैं हम, आपका कॉलेज लाइफ कैसे था, कैसे स्टार्ट हुआ था, और कॉलेज लाइफ में क्या क्या हुआ था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। यूँ तो राम भाई लोग स्कूल डेज को बहुत मिस करते हैं, लेकिन मेरा स्कूल डेज ऐसे गुजर गया मुझे मालूम नहीं चला, और जो मैं आज तक मिस करता हूँ वो मिस करता हूँ मैं अपनी कॉलेज लाइफ में। क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में बहुत से इवेंट्स किए, बहुत से प्रोग्राम्स किए, और अपने कॉलेज को कहीं रिप्रेजेंट करना रहता था तो मैं ही जाता था, क्योंकि एज अ कॉलेज लीडर मैं ही था, स्टूडेंट लीडर। और NSS होता है एक नेशनल सर्विस स्कीम इंडिया में, जिसमें कि अपने सोसाइटी को अवेयर किया जाता है एज अ बीमारी जो चल रही हो उस टाइम पे, सच एज मलेरिया, और सड़क सुरक्षा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के कई सारे जो स्कीम्स चलती हैं उनके तहत अपनी सोसाइटी को अवेयर किया जाता है। तो कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे टीचरों से, और बहुत कुछ सीखा हमने। प्रोजेक्ट्स भी किए बहुत सारे मैनेजमेंट के अपने।
कुछ हमारे जूनियर ने सिखाया, कुछ हमारे सीनियर ने, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को। बोला जाए तो कॉलेज लाइफ में भी आपने बहुत धूम धड़का मचा के आया। हाँ, धूम धड़ाका बहुत किया है। अभी जब मैं स्टार्टिंग में सऊदी आया था तो मेरा लास्ट सेमेस्टर बचा हुआ था, मैं जस्ट एग्जाम होने वाला था, जस्ट ड्रॉप करके ही इधर आ गया था। और सबसे ज्यादा मैंने सऊदी में कोई चीज मिस की तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ में, फैमिली के बाद। हाँ, बोलेंगे तो आपने कॉलेज लाइफ में भी बहुत धूम धड़का किया, गजल गाए, हाँ, बहुत। और शायरी बोले। एक कॉलेज लाइफ का एक आपका होता है ना, एक सब लोग याद करने वाला, या दोस्त लोग ने भी बोला वाह यार तू तो बहुत कुछ कमाल कर दिया, ऐसा वाला कुछ एक शायरी या गजल कुछ है? गजल मैं सुनाना चाहूंगा, ओके। क्योंकि जिस तरह आजकल पब्लिक को पसंद भी है, तो सैड तो नहीं करना चाहूंगा फर्स्ट टाइम। नहीं, अभी थोड़ा सा मैं सोचूंगा। अभी हम कार्यक्रम या बोलो पॉडकास्ट या कुछ भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं या कुछ, इसको जैसे भी हम नहीं लेंगे, इसका थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा रोमांटिक कर दे रहे हैं। समझिए कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लव, ओके, फर्स्ट से, और तीन शायरी गाएंगे गजल में, और 3 में ही फर्स्ट लव हो जाएगा, अट्रैक्शन से लेके लव तक, प्रपोजिंग से, और उसके बाद लास्ट में जो बिछड़े ना तो वो भी आ जाएगा। ओके ओके, आपको थोड़ा रोमांटिक कर दीजिए बाद में। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत मत समझना, कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। राम भाई देखिए, मोहब्बत में पार्टनर जब ट्रू लव करता है तो क्या एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर से, कि सबसे मेन चीज अहम जो होती है लॉयल्टी। और इसमें देखिए बंदे ने अपने महबूब की तारीफ करते हुए लवर की, और उससे लॉयल्टी के लिए क्या बोला, क्या सुनिएगा। गुलाबों की डाली है बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। की डाली है बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से बेखुद ना लगाना, कि मेरी अमानत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। और देखिए जब बिछड़ गए प्रेमी तो क्या छूट गई पीछे। लेकिन आपका टैलेंट है, जैसे होता है ना इसमें, जैसे गाने के लिए या कुछ करने के लिए आपने कुछ क्लास लिए थे, या ये अपना क्लास नहीं, ये समझिए कि बचपन से है, गॉड गिफ्टेड है, और उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि अंदर से आवाज निकलती है, तो जस्ट वही है, निकलती है, फीलिंग ऐसा आता है तो गाते वक्त। लेकिन आदमी लोग जैसे भी करता है, एक्ट करेगा या कुछ डांस करेगा या कुछ गीत गाएगा, सॉन्ग गाएगा, उसको राम करना चाहिए ना पहले। हॉबी अगर हो बंदे की ना, और उसी में बंदा थोड़ा सा करता भी उसे, लाइक मतलब अपने हॉबी को छोड़े नहीं, फॉलो करता। लेकिन जैसे आदमी लोग, गाने वाला आदमी तो बहुत खुश मिलते हैं ना, हम तो मेरे को भी मालूम है, उसको भी मालूम है, उसको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन जो फील आता है ना गाना गाने के टाइम, जो मेरे को भी लगा है। आप कहना चाहते हैं कि
मोहब्बत से गुजरे हैं क्या? हाँ, हाँ। देखिए, हर शख्स कभी ना कभी मोहब्बत ना सही अट्रैक्शन हो, वन साइडेड हो, गुजरा होता है, ऐसा ही हमें समझ लीजिए, शायद गुजरे होंगे कभी। तो बस नहीं, थोड़ा बहुत, इतना नहीं, जैसे आपका जितना किया था, जितना फील करके किया, जितना एक्सप्लेन कर रहे हो उतना तो नहीं। प्यार तो सब लोग करते हैं, जी, लेकिन आपका अपना तरीका होता है, लेकिन आपने दिखा देते हैं। अब बात करते करते आ जाते हैं कितना प्यार करती थी होगा, करता जी। था होगा, है ना। सही। लेकिन अभी और एक सुनना चाहेगा। इसी के आगे एक शायरी मैं यही गजल को कंप्लीट करना चाहूंगा। लास्ट शेर है कि बंदे आखिरी में होता क्या है जो जिंदगी भर के लिए पीछे छूटता है। ओके। जो बनके कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिजूर में जोर लाती है अक्सर, शबे हिजूर में जोर लाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में, जो आपने पूछा था उसका जवाब है, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के, भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए, मिटाना जो चाहे मिटाई न जाए, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। राम भाई, आखिरी यही शेर को मैं दोहरा रहा हूँ कि कि जो बनके कली मुस्कुराती है अक्सर, शबे हिजर मतलब जो बिछड़ गए हिजर हो गए, शबे हिजर में जो रुलाती है अक्सर, जो लम्हों ही लम्हों में दुनिया बदल दे। और ये जो आप पूछ रहे थे, जो शायर को दे जाए पहलू गजल के, वो पहली मोहब्बत हो तुम, बहुत खूबसूरत। आपका यार जैसे बात करने का तरीका, जो एक्सप्लेन करने का तरीका, ये आदमी को खींच लेता है। कितना, एक बात पूछ लेता हूँ, आपने तो बहुत जगह में गजल गाया होगा और कुछ किया, और जैसे आप लोग को, आपको पसंद करने वाला लड़की तो बहुत थे हो ना, लड़के दोस्त थे, दोस्त भी की बहुत सारे थे, लेकिन ये था मैं सीधा ही बोल देता था कि मुझे टाइम पास करना नहीं आता, और आप इंटरकास्ट कास्ट का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन सामने वाले को मैं बोलता था कि आपकी कास्ट डिफरेंट है, फिर आप ही लास्ट में ऐसा करें। और एक बात तो आपने पहले भी बोल दिया, जो काम करते हो ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, इसलिए लपन सपन नहीं है, सीधा करना है, सीधा करना है। क्योंकि राम भाई, अगर अभी हमें अट्रैक्शन हुआ, मोहब्बत हुई, जानते हैं कि अगर ये आग है तो उसमें अगर आप जलना चाहते हैं तो जल जाइए जाके, लेकिन आप जानते हैं कि अगर इसके पास जाएंगे तो जल जाएंगे, क्या मतलब है? जो चीज से तकलीफ मिले उससे दूर ही रहें। लेकिन ऐसे बोलते बोलते, ऐसे करते करते भी आप फंस गए, किस न किस तो आपको लगा, दिल पे प्यार भी हुआ और दिल पे भी लगा तो सही। कुछ प्रॉब्लम थी उनकी फैमिली से। अभी कुछ जैसे आपने बोला, प्यार भी हुआ, मेरा फील भी हुआ। प्यार जिसका साथ भी नहीं होता है, लेकिन जिसका साथ होता है वो जिंदगी भर भूल भी नहीं जाता है, वो दिल पे बैठते रहते हैं। अभी कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, मिस करना चाहते हैं, या कुछ हाँ ऐसा था या जिधर भी हो, जैसे भी हो, मेरे छोड़, प्लीज, कोई लोग होते हैं ना मेरे को छोड़ के गया। मैं बस ये इतना जानता हूँ कि वो कहीं भी रहेंगे, याद जरूर करेंगे। तो एक ऐसा वो होता है ना कि मैं अपनी छाप छोड़ देता हूँ लोगों पे, तो मेरी छाप एक ऐसी लगी है कि वो चाह के भी कभी छाप नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, नहीं, आपने हमको ज्यादा थोड़ा स्टार्टिंग से आपको बात में मैंने पूछ लिया, जैसे बचपना भी पूछ लिया, स्कूल लाइफ भी पूछ लिया, कॉलेज लाइफ तक गए, और एक बात मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा बता दीजिए जी। आप लोग बोलते हैं सब लोग प्यार इश्क बोल के दुनिया सब इसमें चल रहे हैं, तो उसको आपने कैसे एक्सप्लेन करते हैं, प्यार क्या है या इश्क क्या है? हाँ, ये इश्क एक ऐसा मकाम है जो कि सबको नहीं मिलता। एक शुरुआत होती है लफ्ज में, सबसे पहले होता है जब नजरें जब पड़ती हैं कहीं, किसी को देख लिया, देख के ही जो हमको उसकी तरफ एक खिंचन हुई, खिंचा हुआ हमको, वहां से आता है पहला
कि हमको अट्रैक्शन हुई, फिर बढ़ते बढ़ते थोड़ा वन साइडेड हो गई तो और डेंजरस है। अगर टू साइडेड हुई तो मोहब्बत आई, प्यार में तब्दील हुई। और बंदा मोहब्बत में जब दूरियां हो जाए, जब जुदाई हो जाए कि ना उसको देख पा रहे हैं ये ना वो, फिर आता है मुकाम इश्क, जब बंदा सब भूल गया, बस तू ही तू। फिर वो खुद को नहीं सोचता, फिर वो कहता है मेरा महबूब कहाँ है, मेरी मोहब्बत कहाँ है, बस उसी का ख्याल है, फ्यूचर कैरियर कुछ नहीं, बस तू ही तू। ये मुकाम है। और आजकल जो लोग मोहब्बत को बदनाम कर रखा है एक हिसाब से देखते, मैं सब नहीं वो कहना चाहता किसी को, लेकिन जिस तरह सिर्फ एक है कि एक बंदे ही 10 के पीछे हैं, 10 बंदे एक के पीछे, तो ये मोहब्बत नहीं है। ये तो एक तरह से समझिए टाइम पास है, अपनी सेटिस्फेक्शन है इंसान की कि सेटिस्फेक्शन हो रहा है कैसे। बाकी मोहब्बत एक ऐसी शय है कि जिसने की है वो वही फील कर सकता है, जिसे ट्रू लव हुआ। ये भी एक ऊपर वाले का समझिए कि नेमत है, गॉड का गिफ्ट है कि बंदे ने मोहब्बत जिंदगी में कभी की थी। जैसे आपने मोहब्बत इसका बात हो रहा है तो आपने जोड़ भी दिया है जी, एक का साथ नहीं 2 3 4 5 के साथ करते हैं, ये टाइम पास है। और ये रियल जैसे बोलते हैं ना आप लोग, प्यार में लॉयल्टी है, ये तो सच्चा प्यार है। इसका जानने के लिए, इसको कुछ इसको फील करने के लिए कुछ है ऐसा कुछ, ये तो मेरे साथ देखिए मोहब्बत जब होती है, कभी आप चाह लें कि नहीं करना मुझे लाइफ में कभी किसी से, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब हो गई, किससे हो गई, आपको लम्हों में हो जाएगी, एहसास आपको होगा थोड़ी देर बाद। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसका आप चाहें कि हो इससे तो नहीं होगी, उससे आप जिससे चाहो नहीं होगी, उससे होना होगा तो उससे हो जाएगी। तो मोहब्बत पे किसी का काबू नहीं चलता। ये दिल एक ऐसी डिवाइस है ना कि दिमाग की सुनता नहीं है, और ये शेर भी है कि बर्बाद कर देती हर करने वाले को, इश्क बर्बाद कर देता हर करने वाले को, क्योंकि दिल बात नहीं मानता और इश्क हार नहीं मानता। बहुत सच्चे शेर हैं ये सब। और एक जॉन एलिया साहब का शेर मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि मुसलमान में हम लोगों में इस तरह होता है कि मरने के बाद होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पढ़ा जाता है कि बंदा जब इंतकाल हो गया। तो जॉन एलिया साहब कहते हैं कि इश्क वो मकाम है कि जब किसी को हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो कहते हैं क्या कहा, क्या कहा, इश्क कर बैठे हो क्या कहा, इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब कि अब आपका खत्म हो गया काम इश्क में, तो बंदा है ही कहाँ। और इनका एक शेर है कि जब ये जुदाई में थे, बहुत जुदा इनके महबूब से हैं, तो उस आलम में इन्होंने एक शेर कहा है जॉन एलिया साहब ने, कहते हैं कि क्या कहा मुझसे मिलने को आप आए हैं। इश्क में देखिए बंदा खो गया, जो पहले था, कभी सोचिए मोहब्बत से पहले उसकी जो पर्सनालिटी वगैरह रही होंगी, और इश्क होने के बाद वो बंदा कहाँ होगा। उसके लिए कहा है जॉन एलिया साहब ने, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, नहीं ये वाला नहीं था, तो दूसरा वाला शेर जो है क्या कहा मुझसे मिलने को आप आए हैं, क्या कहा मुझसे मिलने को आप आए हैं, ठहरो रुको, ठहरो बुला के लाता हूँ, बुला के खुद को बुलाने जा रहा है, मतलब अब वो है नहीं, अब वो जाएगा, वो पर्सनालिटी क्या इसकी बुला के लाएगा, मुझसे मिलने को आप आए हैं, ठहरो रुको बुला के लाता। तो ये है कि इश्क में मजनू हुए, लैला हुए। नहीं, आज मैंने जैसे आपके साथ में बात किया था, थोड़ा हम आपका जीवन में या आपका लाइफ में क्या क्या गुजरा है, हमारा जितना भी टाइम हो रहा है ये इनफ टाइम नहीं है, हमको चाहिए और 1 घंटा 2 घंटा और हमारा चाहिए। आज के लिए हम क्या चाहते हैं, अभी हमने प्यार का बात वोट किया, ये तो आपका 100% में 10% आ रहा है, लग रहा है, अभी तो बहुत बाकी है कि नहीं। हम फिर इसका कंटिन्यू दूसरा पार्ट लेके आएंगे, जैसे स्पेशली वो प्यार के लिए, वो मोहब्बत के लिए, वो इसके लिए, वो हमें क्या करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, फिर हम दूसरा पार्ट में लेके आएंगे। और अभी आपका कॉलेज लाइफ से इधर आने का मजबूरी क्यों हुआ, आप तो एक टैलेंट बंदे हैं, इंडिया में भी बहुत कुछ जगह है, प्लेटफॉर्म है, उसमें कुछ कर सकते थे,
यही लाइन आपका लाइन ये अच्छा लग रहा है मेरे को, इसमें कुछ अप्रूव करके आगे भी बढ़ सकते थे। इधर सऊदी में आने का मकसद क्या था या कुछ कैसे हो गया था थोड़ा? मजबूरी तो कहिए राम भाई कुछ नहीं थी, बस ये था कि एक अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप अंडर ग्रेजुएट हैं और उस टाइम आपको कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है और एज अ बिजनेस जो हम लोग को पढ़ाया गया उसको सीखा हमने कि अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं। तो मैंने ये समझा कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ नहीं तुमको एक्सपीरियंस ही और सैलरी भी अच्छी थी, तो इसलिए हमने पकड़ा। और सऊदी अरामको सर्टिफाइड जो जॉब है, हमारी सर्टिफिकेशन मिलता है, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप काम तो करना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपॉर्चुनिटी पकड़ ली। अच्छा, अगर हम इंडिया में कहीं भी प्राइवेट जॉब पकड़ेंगे, अगर पकड़ते हैं तो सर्टिफिकेशन होगा, हम दिखाएंगे उनको हाँ ये है कि बंदे सबसे बड़ी कंपनी की दुनिया की उसका सर्टिफिकेशन ले। वो तो अच्छा है। वो कथा वो मेरा भी वैसे ही है, लेकिन आपके साथ मिलकर हम लोग फिर छूटे थे। एक बोलते हैं ना दुनिया गोल है, हम इधर न किधर मिल जाता है, इसलिए मेरे को अचानक बहुत खुश लगा था। सुबह का टाइम था, हम लोग छूटे थे 1 साल पहले। मैं अचानक इधर से टॉलीवुड के दिल्ली जाने के लिए तैयारी किया था। मैं ब्रेकफास्ट में गया तो अब 4 बंदे को देखा उधर, मेरे को एक आंख मेरा सॉस है या कुछ दूसरी लग रहा था। बाद में हमारा सुबोध भाई कैमरामैन है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग इन कर लेते हैं, साथ में सुबोध भाई ने कैमरामैन है। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर, लेकिन मेरे को बहुत खुश मेरे को लग रहा था। मैं ऑफ भी किया, मेरे को जाके उधर मैं प्लेट पकड़ रहा हूँ, मेरे को खुश से मेरे को मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा फील हो गया था। आज लोग हम मिले, फिर उधर थे, अभी इधर आज हम एक फैमिली की तरह। ये एक एक्सपीरियंस जो मेरा यहाँ पे रहा है, जब हम लोग स्टार्टिंग में हम और हमारे साथ जो हमारे जन भैया थे, तो हमको सबसे पहले मतलब यहाँ पे अगर किसी ने सबसे पहले हम लोगों का वेलकम किया तो वो हमारे थे यही नेपाली भाई, हमारे सुबोध थे उस टाइम, और मनोज भाई यहाँ पे अभी नहीं है, उनका दूसरी जगह साइट लगी हुई है। मनोज भाई थे, तो इन लोगों ने बहुत प्यार दिया, और राम भाई थे। हमें ये नहीं लगा था कि अब हम लोग फिर शायद कभी मिलेंगे सऊदी में, और किस्मत का खेल है कि हमारी भी ड्यूटी फिर इसी कंपनी की तरफ इधर इसी सेम प्रोजेक्ट पे लग गई, तो हम लोग फिर से मिले। सुपर वाले ने मिलाया, हम लोग मिले, बहुत खुश है, बहुत खुशी हुई। ऐसा नहीं लगा जैसे कि पहले भी मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ, तो ऐसा ये था कि गया तो बहुत तन्हाई, बहुत अकेलापन महसूस हुआ। यहाँ तो जब तक ड्यूटी पे हैं, जब तक साइट पे हैं, उसके बाद जैसे ही आते हैं यहाँ पे ये लगता है घर आ चुके हैं। घर का सारे भाई लोग हैं हमारे कंपनी से ही, और जैन भी है, सुबोध भी है, आप हैं, सब लोग को मिस कर रहे हैं। आज मौका मिला, बहुत बात करने के लिए दिल तो कर रहा था, लेकिन अभी हमारा जो भी बात हुआ बहुत लंबे टाइम हो गया लगता है हमारा। मैंने बोला फिर बात करता हूँ आपका साथ, जो हमारा अधूरा या कुछ छूट गया है, हमने बात करने के लिए बहुत छूट गया है, क्योंकि अपना साथ बात करने के लिए, आपका अंदर का बात बाहर लेने के लिए मेरे को भी बहुत दिल कर रहा है। फिर एक स्पेशल हम एक एपिसोड शूट करेंगे, उसमें हम फिर मिलेंगे। और लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बस यही कहना चाहूंगा कि हमारे राम भाई को आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट और अपनी मोहब्बतों से नवाजें, और लाइक कमेंट और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं। मेरा ये लाइफ का पहला इंटरव्यू या कन्वर्सेशन है हिंदी में या नेपाली में भी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मेरे को लग रहा था, मैंने बहुत टाइम पहले से मैंने कोशिश कर रहा था, मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे क्या करूं। अब हमारा पास उतना इक्विपमेंट भी नहीं है, कैसे स्टार्ट करूं बोल के मैंने सोचा था। आज टाइमिंग बहुत मस्त हो गया, हमारा भाई का साथ मिल गया। पहला एपिसोड हमने हिंदी में सेट किया है, कैसा होता है क्या होता है आप लोग को हमने यूट्यूब में डालेंगे, डालेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है रमाइलो गोल्पा, उसमें सब्सक्राइब करना। उसमें हम लोग गतिविधि, हम लोग ब्लॉग या मेरा गांव का वीडियो, इधर उधर का हमारा वो पर्सनल लाइफ का वीडियो डालते हैं। फिर मिलते हैं, फिर दूसरा ब्लॉग या दूसरा कुछ कंटेंट लेके हम आप लोग का साथ में उपस्थित होंगे। हस्त नमस्ते और सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि आज हाम्रो भाइसँग एकदम राम्रो भगाकुसारी भयो, एकदम राम्रो कुराकानी भयो। सके जति
हामीले इक्विपमेन्ट पनि हाम्रो सामग्री पनि धेरै नभएको हिसाबले कोसिस चाहिँ गरिहालौँ भनेर मैले स्टार्ट पनि गरेँ। अब सकेसम्म मैले यस्तै यस्तै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझमा लिएर आउनेछु। सबैले हेरेर साथ दिनुहोला, हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र रिल्स टिकटक या फेसबुकमा हाल्छौँ, त्यहाँ पनि सबैले साथ दिनुहोला भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म रामदलानी बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।